और जो सांसद का काम होता है कि मैं रेल लेके आऊँगी, मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आऊँगी, मैं पानी का लेके आऊँगी, वो कोई प्रोजेक्ट 5 साल में धरातल पे तो नहीं उतरा। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रहे हैं, मगर खबरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब तो मीडिया मोदी मीडिया हो गया, आजकल नाम ही मोदी मीडिया कर दिया है। नेता तो कहते हैं, पर सीवी साहब के ऊपर ये आरोप भी लगता है राजसमंद में कि वो तो भाई राजसमंद की सारी सुविधाओं को, जिला मुख्यालय की सुविधाओं को नाथद्वारा ले जाते हैं। हम तो यही सुनते हैं कि हमने मंत्री से मिले हैं, हमने ये मांग की है, हमारे यहाँ स्टेशन खुला दो, हमारे यहाँ एक रेल रुकवा दो, हमारे यहाँ ये कर दो, और धरातल पे एक भी मुद्दा अभी तक नहीं उतरा है। बीजेपी वालों को भी मुद्दा एक ही है कि कौन मुख्यमंत्री है, 6 मुख्यमंत्री है, हमारे तो 2 ही है, उनके 6। कौन कौन है? तो सपने पालने का तो हर एक को शौक होता है, तो अब भूले जैसे सपने पाल रहे हैं। अब राजसमंद विधानसभा से अगली बार चेहरा कौन है? अभी कांग्रेस का ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको लग रहा हो कि हाँ भाई ये चुनाव लड़ लेगा अगली बार। जीते तो वो, और एक्सपेक्ट आप हमसे करते हो कि विकास का काम सीपी जोशी क्या कराए। कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको 2 चांस, मैं पार्टी में बराबर कहता हूँ, 2 चांस मिलते हैं। एक तो विद इन पार्टी मिलता है उसको एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने का, और अगर वो कांग्रेस छोड़ देता है तो बीजेपी से और उसको मिलता है। कल नड्डा जी जयपुर में थे और आप नहीं देख रहे हो, मैं भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, 75% कुर्सियाँ खाली पड़ी है। कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊँगा तो जितने लोग मिलेंगे उनसे डायरेक्ट संवाद होगा। नमस्कार। राजस्थान राजनीतिक रूप से अति सक्रिय मोड पर है। यात्राओं का एक दौर जारी है। यात्रा राजस्थान के दोनों प्रमुख दल, दोनों ही दलों की ओर से एक यात्रा इस वक्त जारी है। हालांकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश यात्रा है उसका परिदृश्य राजस्थान को केंद्र में रखकर है, मगर कांग्रेस की जो एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल गांधी दक्षिण से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और आज राजस्थान में प्रवेश करते हैं। तो यात्राओं के इस दौर में, हालांकि राजसमंद तो उनकी यात्रा नहीं आ रही है, मगर हमने कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करती है और इनका आने वाले चुनावों पर क्या असर होता है, राजस्थान कांग्रेस इन यात्राओं से किस प्रकार से जुड़ती है, उन तमाम पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश, जो उस पहलू तक पहुंचने की सबसे मजबूत कड़ी है, जहां से हमको ये तमाम जानकारियाँ मिल सकती है, वहाँ हम आ चुके हैं। राजसमंद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरी सिंह जी राठौड़ अभी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत राजसमंद एक्सप्रेस पर। थैंक यू सर। पहला सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ चुकी है, अभी हम केलवा में हैं, आप यात्रा में जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे, क्या रहने वाला है कार्यक्रम? आज झालावाड़ से यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर रही है, तो हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं या जो चुनाव लड़े हुए हैं, एमएलए प्रत्याशी हो या एमपी प्रत्याशी हो, वो तो आज बॉर्डर पे पहुंच गए हैं जी। यहाँ से भी राजसमंद के गणेश सिंह जी हो, देवकीनंद जी काका साहब हो, नारायण सिंह जी भाटी हो, सुदर्शन सिंह जी हो, ये चारों ही प्रतिनिधि झालावाड़ बॉर्डर पे पहुंच गए, तो वहाँ से उनका स्वागत बॉर्डर पे करेंगे जी। राजसमंद जिले का जो टर्न आ रहा है वो हमारा 5 तारीख को वहाँ पहुँचना है। अच्छा। तो 5 तारीख को रामगंज मंडी में यात्रा आ जाएगी। तो रामगंज मंडी में हम नाइट स्टे जो राहुल जी हो गए, वहाँ हमारा भी नाइट स्टे है। और 6 तारीख सुबह से हम कोटा तक उनके साथ चलेंगे, जो जितना चल पाए उतना चलेंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी है। जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चल रहा है वो भारत यात्री कहलाता है। अच्छा। जो राजस्थान में 18 दिन यात्रा रहेगी तो वो साथ रह रहा है, वो प्रदेश यात्री कहलाता है। अच्छा। और जो कुछ समय के लिए या कुछ पार्ट के लिए, कुछ देर के लिए यात्रा के साथ चलता है वो अतिथि यात्री कहलाता है। अच्छा। तो हम अतिथि यात्रा के रूप में हम जाएंगे। तो हर विधानसभा से लगभग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 500 के लगभग व्यक्ति आएँ। तो राजसमंद से 4 विधानसभाएं हैं, तो लगभग 2000 व्यक्ति हम 2000 व्यक्ति आप राजसमंद से बता रहे हैं। मगर अभी कल परसों अखबार में खबर थी कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए कुछ प्रक्रिया प्रारंभ हुई और काफ़ी लोग पहुंच ही नहीं पाए। शादी का किसी ने कहा शादी है, किसी ने कुछ कहा, वो बता रहे इतना चलना इतने लिए संभव नहीं है। राजसमंद में इसको लेकर क्या वातावरण था? राजसमंद में शादियाँ सब जगह हैं सर जी। शादियाँ तो अब ये यात्रा
5 महीने तक चल रही है तो शादियाँ भी आएगी, बर्फ भी गिरेगा, पानी भी आएगा, सब हो रहेगा। तो जो आ सकते हैं, इसीलिए टारगेट 100 रखा है, 500 के लगभग। अब उसमें 400 भी हो, 600 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई कम आएगा, कहीं शादियाँ ज़्यादा होगी तो कम आएंगे, कहीं कम होंगे, पर हमने ये टारगेट दिया है हर पंचायत से एक व्हीकल, छोटा व्हीकल, अच्छा, हाँ, एक साधन वहाँ से आए, अच्छा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें कवर हो और वो वापस आके अपने संस्मरण सुनाए, तो एक वातावरण का निर्माण होगा। तो ये वातावरण के निर्माण की आप बात कर रहे हैं, तो आपको कितना लग रहा है कि इस यात्रा से, क्योंकि राजस्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले वर्ष यहाँ चुनाव होने हैं, राजनीतिक रूप से ये यात्रा कांग्रेस को कुछ लाभ दे रही है या नहीं दे रही है? सर, कोई भी यात्रा नुकसान तो देती नहीं है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये पब्लिक का इंटरेक्ट का सबसे आसान तरीका है। मुश्किल भी है और आसान तरीका भी है। पब्लिक के अंदर पहुंच जाएगा। आप जब रूबरू पब्लिक से होंगे तो पब्लिक की जो भावना है वो आप में आएगी। वो भावना अगर आप तक पहुंचेगी तो उसके मुताबिक आप अगला प्लानिंग कर पाएंगे। राहुल जी ने साफ कहा है कि मैं पब्लिक की आवाज़ बनकर या पब्लिक तक कोई मैसेज देना चाहता हूँ कि जो देश में भय का माहौल है या देश में वैमनस्यता बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के मेरे पास 3 माध्यम है। एक तो मैं जाऊँ संसद में बोलूँ, संसद में आवाज़ पूरा देश सुनता है, तो संसद में मेरे को बोलने नहीं दिया जाता, पूरा बिठा दिया जाता है, मेरा उपवास किया जाता है। दूसरा, मीडिया में जाऊँ तो मीडिया मोदी मीडिया हो गया, आजकल नाम ही मोदी मीडिया कर दिया है, तो मोदी मीडिया भी उनकी बात को पहुँचाता नहीं है सुन में। तो उन्होंने कहा है कि मैं क्यों ना मैं पब्लिक में चला जाऊँ, और पब्लिक में जाऊँगा तो कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊँगा तो जितने लोग मिलेंगे उनसे डायरेक्ट संवाद होगा, और डायरेक्ट संवाद होगा तो उनके विचार मैं सुन पाऊँगा और मेरे विचार भी उनके पास। वो विचार के आप कह रहे हैं, मीडिया पर भी आप राजनीतिकरण का एक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के शब्दों के माध्यम से आप आरोप लगा रहे हैं, मगर क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले गुजरात में एक यात्रा हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, अहमदाबाद में 50 किलोमीटर की बता रहे हैं कि वो एक लंबी यात्रा हुई और मीडिया के लाइमलाइट में था, वो हर एक पल पल हम तक पहुँच रहा था। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रहे हैं, मगर खबरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब खबरों में उनसे ज़्यादा हो रहे हैं कि यहाँ तो चुनाव थे और आज एक प्रधानमंत्री को सड़क पे 50-50 किलोमीटर चलना पड़ा। पहली बार सुन रहा हूँ मैं 70 साल में पहली बार सुन रहा हूँ कि एक विधायक के चुनाव में प्रधानमंत्री सड़कों पे इस तरह से घूमे और वोट मांगे। उनकी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी को अगर जिताने के लिए कर रहे हैं तो ठीक ही है, ठीक है, पर अमूमन इतने बोले अगर आपने काम किया तो इतना दौड़ने की उस दिन जरूरत का है। आप घर बैठे बैठे जीतने चाहिए, आपका नाम ही काफी है। फिर उससे अगर हो रहा हो तो फिर राहुल गांधी जी को भी यात्रा की आवश्यकता। राहुल गांधी तो कोई मुद्दे लेके चल रहे हैं कि देश में जो वैमनस्यता फैल रही है या देश में भाईचारे का अभाव हो रहा है या भारत को सब जातियों को प्रेम और सद्भाव के साथ मिलाना है, तो एक माहौल तैयार करना है, इसलिए वो पब्लिक में जा रहे हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा तो हो रही है, मगर इसमें राजनीतिक रूप से ये भी चीज़ें सुनने में आती है कि राहुल गांधी जी तो चलो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, मगर वो जब गोवा से निकलते हैं तो गोवा के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं। वो राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो अभी ऐसे राजनीतिक कैसे ये मामला सेट कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको 2 चांस, मैं पार्टी में बराबर कहता हूँ, 2 चांस मिलते हैं। एक तो विद इन पार्टी मिलता है उसको एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने का, और अगर वो कांग्रेस छोड़ देता है तो बीजेपी से और उसको मिलता है कि यहाँ आ जाइए, आपको हम मौका देते हैं। जैसा कि अभी आपने गुजरात में देखा होगा, 20 एमएलए ने छोड़ के गए, 19 को टिकट मिल गया। क्या वहाँ भाजपा के लोग नहीं थे? जहाँ आप 27 साल से राज कर रहे हो, वो तो ठीक है, वहाँ एक पायलट साहब रोज एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब अगर ऐसी यात्रा आ रही है, मगर ये तमाम आरोप प्रत्यारोप तो आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक ही है ना। फिर वो राहुल जी की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं साहब। अभी दोनों में सुलह हो गई है, कोई यात्रा नहीं है। हर एक की महत्वाकांक्षा होती है और पद एक होता है, महत्वाकांक्षा होती है। सचिन जी चाहते हैं कि मेरी मेहनत से मैं सरकार बनाई है तो मुझे मौका मिला जाए, और गहलोत साहब चाहते हैं कि सबका योगदान होता है, पार्टी में हर एक का योगदान होता है, किसी अनुभव का होता है, किसी को उसका होता है। तो वो चाहते हैं कि आपको एज है, आप अगले टाइम वापस आइए
और आप मुख्यमंत्री बने, आपके उम्र का भी कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं जी। है, आप जितने जवान हैं आपको तो कब मौके मिलेंगे। तो दोनों के अपने अपने तरीके हैं, पर दोनों ही ये कह रहे हैं कि हम तो आला कमान की बात मानेंगे, तो कोई वेमनिस्टर का मतलब ही नहीं, उन्होंने मान भी लिए। अलग कमान के आप, हालांकि चलिए ये तमाम बातें हो रही है, मगर अब आप कह रहे हैं कि उनको अगली बार मौका देंगे। क्या आपको लगता है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को अगली बार मौका देने के मूड में है? पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अमूमन 4 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, पर इस बार अशोक गहलोत की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी का नाम नहीं है जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी एक अभी यात्रा निकाल रही है, जन आक्रोश निकाल रही यात्रा, उस पे भी मैं है, आऊंगा जन वैसे। आक्रोश रैली निकाल रही है। जन आक्रोश रैली ये निकालेगी, उनको मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। अब वो पब्लिक में जा रही है कि तो आप कोई बता मुद्दा रहे हो हैं। तो आप बताइए हमें। अपराध एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। अभी भी कल परसों में एक सीकर में बड़ी घटना हुई है। तो ये कुछ चीजें तो साहब, विचार नहीं है। अपराध को कोई भी सरकार अपराध को होता है तो शर्मसार होती है, जी। इसलिए रणनीति पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पर ये नहीं है कि राजस्थान अव्वल है। आप ये जो जनसंख्या देखेंगे तो राजस्थान में भी अपराध है, दूसरे स्टेट में भी अपराध है, और अपराध को कोई हम उसको अच्छा नहीं कहते। हम भी चाहते हैं और हर मुख्यमंत्री चाहेगा, क्योंकि उसकी खुद की बदनामी होती है। तो अपराध को तो रोकना तो हम सब चाहेंगे, इनसे पुनः एक बार पर यात्राओं सोसाइटी में ही ये बात होती है कि जो साधु संत है या जो सोसाइटी के पंच पटेल है, वो जितना योगदान करते हैं तो उससे अपराध घटते हैं। सरकार से आप अपेक्षा करते हो सरकार कार्रवाई कर सकती है, अपराधियों को पकड़ सकती है, जल्दी पकड़े, सजा दिलाए, ये काम है। पर अपराध रुक जाएंगे ये तो सोसाइटी में ही जितने उनके कारण आप बता रहे हैं। हालांकि चलिए इन पर ये लंबे लंबे चौड़े विषय, इन पर कभी और बात करेंगे। आज यात्राओं का, जन आक्रोश यात्रा का आपने जिक्र किया, लगभग वही समय है जब तक राहुल गांधी राजस्थान में है तब तक भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा समझा दाव खेला है राहुल गांधी की जनता से जुड़ने की, इस भारत जोड़ो यात्रा को कम करने के लिए? मैं सोचता हूँ, मैंने पहले ही आपको कहा है कि बीजेपी को कोई चुनावी मुद्दा ही नहीं मिल रहा है जी, कि किस पे अशोक गहलोत को घेरे। हर साइड में उन्होंने जो पर वो शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 3 माध्यम है, 3 माध्यम से शिकायतें लाएंगे लोगों की। उनको पता नहीं है, अब जनता से मांग रहे हैं, उनको तो पता नहीं है नेताओं को, जबकि नेताओं को पता होना चाहिए कि राज्य में कहाँ क्या कमी। नेता जागरूक नहीं होगा, नेता को पता नहीं होगा क्या जनता में समस्या है, वो जनता से पूछ रही हैं। अब छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, मेरे बिजली का कनेक्शन नहीं है, मेरे पानी नहीं आता है, इसी तरह के मुद्दे आएंगे। बड़ी भी आ सकती है समस्या, कोई बड़ी समस्या रहेगी, समस्या सब जनता इससे बड़ा सोचती नहीं है। जनता मीने ठीक है, कानून व्यवस्था में मानता हूँ, कानून व्यवस्था में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और अभी उतार चढ़ाव को ठीक करना सरकार का काम है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है, तो उनकी रोकथाम करे। पर ये छोटे मोटे मुद्दे जो जनता से आप उस पेटी घुमा रहे हो उसमें शिकायतें आएंगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई राजस्थान में ऐसा मुद्दा निकल के आ जाएगा। पार्टी का कहना है कि जो ये समस्या आएगी हम इनको घोषणा पत्र में लेंगे और लोगों को बताएंगे गहलोत सरकार के खिलाफ लोगों में कितना आक्रोश है। आक्रोश है तो आप सड़कों पे दिखाओ ना, ये सड़क पे तो उतरे अभी। अरे सड़क पे गाड़ियां दौड़ा रहे हो, कितनी पब्लिक हुई है। कल नड्डा जी जयपुर में थे और आप नहीं देख रहे हो, मैं भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, 75% कुर्सियाँ खाली पड़ी है। उन एमएलए को नोटिस दिया जा रहा है कि कुर्सियाँ खाली कैसे रहेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, कुर्सियाँ खाली कैसे रहेगी। जी, तो जनता इकट्ठी कर रही है। अगर मुद्दा होता नहीं, पर यहाँ तो सारे डटे हुए हैं। राजसमंद में तो सांसद महोदय भी यही हैं, तमाम विधायक, तमाम विधायक प्रत्याशी सब यही अभी यहाँ तो डटे हुए हैं। लगभग लग रहा है कि ये तो बहुत बिल्कुल मजबूती के साथ ये जन आक्रोश को दिखाना चाह रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि राजसमंद की कितनी समस्याएं इन्होंने हल कर दी। जो ये चुनावी वादा लेके खड़े थे, 25 के 25 सांसद दिए जी, 25 के 25 सांसद दिए भाजपा को। राजस्थान की जनता ने, राजसमंद की जनता ने भी सांसद भाजपा का दिया है। और जो सांसद का काम होता है कि मैं रेल लेके आऊँगी, मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आऊँगी, मैं पानी का लेके आऊँगी, वो कोई प्रोजेक्ट 5 साल में धरातल पे तो नहीं उतरा। हम तो यही सुनते हैं कि हमने मंत्री से मिले हैं, हमने ये मांग की है, हमारे यहाँ स्टेशन खुला दो, हमारे यहाँ एक रेल रुकवा दो, हमारे यहाँ ये कर दो, और धरातल पे एक भी मुद्दा अभी तक नहीं उतरा है। जब तक आप क्या मांग कर रहे हो? आपको तो काम करना चाहिए, मांग तो जनता करती है।
आप तो खुद ही मांग रहे हो अभी तक। मैं गई मांगी, एक फोटो खिंचाया केंद्रीय मंत्री के साथ, वापस यहाँ गया और मैंने मांग की। अरे मांग करना काम थोड़ी, आपका काम करना है। सीपी जोशी किसी से कहा कभी मैं मांग कर रहा हूँ? कभी नहीं कहा। उन्होंने धरातल पे काम बताया, नेता उसको कहते हैं। नेता तो कहते हैं, पर सीपी साहब के ऊपर ये आरोप भी लगता है राजसमंद में कि वो तो भाई राजसमंद की सारी सुविधाओं को, जिला मुख्यालय की सुविधाओं को नाथद्वारा ले जाते हैं। नहीं सर, जिला मुख्यालय ये गलत बात है। जिला मुख्यालय का अस्पताल जिला मुख्यालय में है। वो ज़्यादा होशियार है तो ये दूसरा अस्पताल और खुलवा दिया, जो जिला लेवल का खुलवा दिया जी। तो उसमें क्या तकलीफ है? ये सुविधा यहाँ के बढ़ी है। मैं कह रहा हूँ कि ये सुविधा यहाँ थी, तभी कोविड के टाइम पे आर के अस्पताल में दूसरी बीमारियों का भी इलाज चलता रहा, वरना ये पूरा अस्पताल कोविड में चेंज होता, आम आदमी जो दूसरी बीमारियाँ हैं उनका इलाज संभव नहीं होता। ये नादर में कोविड का सेंटर किया तो ये आर के हॉस्पिटल दूसरी बीमारियों के लिए खुला रहा। तो एडवांटेज किसको मिला? राजसमंद की जनता को मिला। अब यहाँ कोई दिल्ली की जनता तो आगे। थोड़ा सा भारत जोड़ो यात्रा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव आप देखते हैं? मैं क्योंकि आप हालांकि कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी हैं, मगर उससे भी इधर राजनीतिक आपके पास लंबा चौड़ा अनुभव है। ये यात्रा राजनीतिक रूप से, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करूँ मैं, पूरे भारत की यात्रा है, तो भारत में क्या 2024 कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है? जब भी जिन्होंने यात्राएं की, पद यात्राएं की है, उनको फ़ायदा जरूर मिला है। एक चंद्रशेखर के अलावा जी, चंद्रशेखर ने भी लंबी यात्रा की थी, पर उनको एडवांटेज कम मिला क्योंकि उस वक्त में राजीव जी का देहांत हो गया था एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए उनको यात्रा मुद्दा चेंज हो गया, उन्हें मिला। वरना जिसने यात्राएं की है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा मिला है। नुकसान तो यात्रा से है ही नहीं है। वो तो जनता की बात सुन रहा है, जनता तक पहुंच रहा है, उनकी भावना को बात सुन के वो उनके मिटाने के काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से फायदा तो होगा ही। और राजनीतिक दल अगर यात्रा करता है तो वो कोई साधना करने के लिए थोड़ी कर रहा है, वो वोट के लिए ही कर रहा है। एस्पेक्ट है कि जनता से जितनी कनेक्टिविटी होगी तो बढ़ेगा। हरि सिंह जी जब राहुल गांधी से अगर मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब क्या राजनीतिक सलाह होगी या राजसमंद से जुड़ी हुई सलाह होगी? हमने सर एक यात्रा इनके बारे में जिला लेवल की यहाँ भी की हमने। हाँ, की आपने। 2 वर्ष से लेके सिसोदा भावजी तक की है। तो जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते तो एक भावना पहुँचती है, और भावना पहुँचने में हमारे नेताओं का बल मिलता है। यहाँ पैदल चले, मैंने कहा वहाँ जो नहीं जा सकते यहाँ पैदल चलो, ये आपकी जो ऊर्जा यहाँ खर्च हो रही है वो ऊर्जा राहुल जी को मिलेगी, और राहुल जी को संबल मिलेगा, और मजबूत होंगे उनके इरादे कि मेरे साथ इतनी जनता खड़ी है, तो उनका इरादा पक्का होगा, दृढ़ विश्वास होगा, तो और वो मजबूती के साथ जनता में जा सकते। आखिरी सवाल, जैसा कि मैंने शुरू किया था कि 2 यात्राएं निकल रही है। एक यात्रा हालांकि राष्ट्रव्यापी है, एक प्रदेशव्यापी है, एक भारतीय जनता पार्टी की है, एक कांग्रेस की है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, जन आक्रोश यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? साहब, जनता का आक्रोश ज़्यादा भारी रहेगा या राहुल जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में सक्षम? राहुल जी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में सक्षम होंगे। आप उनका देख लेना ना, यात्रा जब राजस्थान से आज से शुरू हुई है तो आप देख लेना कितना हजूम उनके साथ चलता है, किस तरह से चलता है। हर वर्ग का व्यक्ति उनसे जुड़ रहा है, जो कभी राजनीति में नहीं है वो वर्ग भी जुड़ रहा है। तो निश्चित रूप से वो ये मानते हैं कि ये हमारे लिए आए, हमारी बात सुनने के लिए आए, ये देश की बात सुनने के लिए आए, और आगे जाके जब इनको मौका मिलेगा तो देश में ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और जन आक्रोश रैली तो मैं कह रहा हूँ कि उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। बीजेपी वालों को भी मुद्दा एक ही है कि कौन मुख्यमंत्री है। 6 मुख्यमंत्री है, हमारे तो 2 ही है, इनके 6। कौन 6? कौन है? इनके वसुंधरा है। 2, मतलब आप ये तो मानते हैं आपके 2 तो है। हाँ, मानते हैं, ये तो होने चाहिए। नहीं तो अभी मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री की अभी जब उठापटक चल रही थी, जब गहलोत साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की थी, तब सीपी साहब की भी बड़ी सुर्खियाँ थी, और अभी भी कहीं कहीं छुटपुट खबरें आती रहती है कि संभावना है प्री बजट आ रहा है, तो खुश है साहब, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हम तो खुश है कि पहले जो एक वोट की कसर से बनते रह गए, उनको मौका मिले जी। तब 3 हो गए कुल मिला के। अब फिर साहब हमारे भी 3 क्या अंदर होंगे तो और भी जो भी राजनीति करता वो ये तो सोचता है कि मैं राजस्थान में कोई राजनीति कर रहा हूँ तो एक दिन मेरे को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। तो सपने पालने का तो हर एक को शौक होता है। तो अब पूने जैसे सपने पाल रहे हैं, दूसरी बार एमएलए जीते वो भी सपने पाल रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं सपने देखने का सबको है, और इधर पूनिया जी पे आप प्रश्न उठा रहे हैं।
वो भी सपने तो फिर वो भी देख ही सकते हैं। हाँ, तो उनको थोड़ा सब्र तो रखना चाहिए, अच्छा, सब्र तो रखना चाहिए। थोड़ी रगड़े, हमारे गेलो साहब नहीं कहते, कुछ राजनीति में सचिन जी रगड़े के लिए होनी कहते हैं, वो चाहिए, सचिन जी के लिए कहते हैं। राजनीति में रगड़े होनी चाहिए वो पायलट साहब ताकि के लिए कहते हैं परिपक्व हो जाए। पर वो पूनिया जी के लिए नहीं कहते, वो पायलट साहब के लिए कहते हैं। हाँ, तो वो नए व्यक्ति के लिए कहते हैं। नए व्यक्ति जो आ रहा है राजनीति में, उनकी रगड़े का मतलब वो कोई विषय नहीं है। उनका तजुर्बा बढ़ेगा, जो जो काम की मुसीबतें आएगी, झेलेंगे, देखेंगे, कठिनाई फेस करेंगे, तो आदमी जब कठिनाई फेस करता है मजबूत होता है। इतनी राजनीतिक चर्चाएं हो रही है कि भाई राजस्थान की मुख्यमंत्री की भी बात हो गई, राहुल गांधी की भी बात हो गई, राजसमंद की बात हो गई। तो अब राजसमंद विधानसभा से अगली बार चेहरा कौन है? अभी कांग्रेस का ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको लग रहा हो कि हाँ भाई ये चुनाव लड़ लेगा अगली बार 2023 में। साहब, राजसमंद का चेहरा मैं आपको बताऊं तो ठीक नहीं रहेगा, पर जो राजनीति में है, 3 तो चुनाव लड़े हुए हैं, भी बैठे हैं जी, भाटी साहब हैं, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, तो सूजी भी चुनाव लड़े हुए हैं, और भी कई जो पर लोग कहते हैं कि कांग्रेस इतनी क्या कहते हैं, पराजय देख देख के इतनी इस स्थिति में आ गई कि अगली बार को चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा राजसमंद से। मैं कह रहा हूँ कि पराजय देखते देखते अगर तैयार नहीं होते तो बीजेपी वाले कैसे होते? हम तो लगातार 50 साल जीते हैं राजसमंद में, फिर बीजेपी तैयार कैसे हो गई? तो फिर अब क्या? हाँ, तो चलता है, यहीं से नेतृत्व उभरेगा। लोग थक जाएंगे कि बाहर के व्यक्ति आते हैं, यहाँ कोई विकास के काम नहीं करते, राजसमंद पीछे हो गया। आदमी जवाब दे रहे हैं कि नादौर आगे निकल गया, राजसमंद पीछे हो गया। एकमात्र कारण है नादौर में लोकल आदमी लीडरशिप कर रहे हैं, सीपीसी से कदावर नेता है, और यहाँ बाहर के आदमी प्रतिनिधि चुन रहे हो। जनता जिता रही है उनको। हाँ, तो जनता जिता रही तो जनता भुगत रही है, जनता जिता रही तो जनता भुगत रही है। जो विकास यहाँ होना चाहिए था वो जीते तो वो, और एक्सपेक्ट आप हमसे करते हो कि विकास का काम सीपी जोशी क्या कराए। मंत्री जी ने घोषणाएं काफी की थी, इसलिए उम्मीद करते हैं लोग। मंत्री जी घोषणाएं सब पूरी कर रहे हैं, हम पूरी कर रहे हैं, हम सारी। हाँ, वो पूरी कर रहे हैं। तो देखा आपने, बड़े बुलंद तरीकों से, मतलब बड़े बेबाक, और ऐसी बातें होती है तो हमको भी आनंद आता है कि चलिए 4 सवाल सोच के लाते हैं, 8 सवाल पूछते हैं, और उन सवालों से सवाल निकलते हैं, सवाल और दुगने हो जाते हैं, मगर इंटरव्यू का आनंद आता है, बातचीत का आनंद आता है। और आज के इस तमाम चर्चाओं के बीच में से जो चीज़ें निकल कर आती है कि राहुल गांधी की यात्रा, बता रहे हैं कि यात्राएं कभी असफल होती नहीं है, तो यात्रा के बड़े सकारात्मक प्रभाव बता रहे हैं। राजस्थान की राजनीति की भी जुड़ी बातें की, राजसमंद की राजनीति तक भी पहुँचे, मगर मूल में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से कोशिशें हो रही है, न केवल उनको फेल करेगी, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक ऐसी पटरी पर लाने की कोशिश करेगी जहां से कांग्रेस की गाड़ी फिर से सत्ता की ओर दौड़ सके। आगे भी इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।